क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। दिया गया है निम्नलिखित बहुपद युग्मों में गुणनखंड प्रमेय द्वारा ज्ञात कीजिए कि क्या gx px का गुणनखंड है। तो यहाँ पर दे रखा है px बराबर 2x³ प्लस 4x प्लस 6, gx बराबर दे रखा है x प्लस 1। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर gx को हम शून्य बहुपद के बराबर रखेंगे। gx क्या है हमारे पास x प्लस 1 बराबर 0। यहाँ से x का मान निकालेंगे, एक दूसरी तरफ ले जाएंगे, किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अब जहाँ पर बहुपद हमें दूसरा क्या दिया गया है, px बराबर 2x³ प्लस 4x प्लस 6, x की जगह रखेंगे -1, 2 गुणा -1 का क्यूब प्लस 4 गुणा -1 प्लस 6। -1 का क्यूब क्या होता है 1, तो ये हो जाएगा 2 गुणा -1 प्लस -4 एकम 4 प्लस 6, -2 -4 प्लस 6, 4 2 6, -6 प्लस 6 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। दिया गया है px बराबर 2x³ प्लस x² माइनस 2x माइनस 1, gx बराबर दे रखा है x प्लस 1। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे, क्योंकि gx बराबर होता है शून्य बहुपद के, तो x प्लस 1 बराबर 0, एक दूसरी तरफ जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस का 1। तो इस वाले बहुपद में रखेंगे, जहां पर x है वहां क्या रखना है, -1, तो ये हो जाएगा 2 गुणा -1 का क्यूब प्लस -1 का वर्ग माइनस 2 गुणा 1 -1। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, अगर किसी भी माइनस संख्या पर अगर घात कैसी है सम, तो प्लस का आएगा, या प्लस लिखो या ना लिखो। -1 पर घात अगर विषम है, कहने का मतलब है अगर माइनस का कोई भी नंबर है, अगर उस पर घात विषम है तो माइनस की आएगी। तो यहाँ पर क्या है, माइनस की, और घात कैसी है, विषम, तो ये क्या है, -1, क्योंकि 1 का घन करे चाहे कुछ भी करे एक ही रहता है। तो 2 गुणा -1 का वर्ग जो कितना होता है, सम होता है, तो क्या आ जाएगा इसका 1 मान, 2 एकम 2 -1, 1 से 1 कैंसिल, -2 जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा, -4। यही पूछा गया है, क्या gx px का गुणनखंड है, अतः gx px का गुणनखंड नहीं है। क्वेश्चन नंबर का तीसरा देखेंगे। दिया गया है px बराबर x³ माइनस 3x² प्लस 4x माइनस 4, gx बराबर दे रखा है x माइनस 2। तो हम क्या करेंगे, gx बराबर लिखेंगे 0, शून्य बहुपद के बराबर लिखेंगे। तो यहाँ पर x माइनस 2 बराबर 0, x बराबर क्या हो जाएगा, 2। इस x का मान हम किस वाले बहुपद में रखेंगे, px बराबर x³ माइनस 3x² प्लस 4x माइनस 4 में। जहां पर x है वहां पर हम लिखेंगे 2, 2 का क्यूब माइनस 3 गुणा 2 का वर्ग प्लस 4 गुणा 2 माइनस 4। 2 का क्यूब कितना होता है, 2 का क्यूब का मतलब होता है 2 का गुणा 3 बार करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 माइनस 2 का वर्ग 4 4 तिया 12, 4 दूनी 8 माइनस 4, प्लस प्लस की संख्या जोड़ दो, ये प्लस की संख्या है, ये प्लस की संख्या है, 8 8 16, माइनस माइनस वाली संख्या जोड़ दो, 12 4 16, 16 में से 16 जाएगा 0। अगर शून्य हो जाता है तो हम बता सकते हैं कि gx px का गुणनखंड है। तो लिखेंगे अतः gx px का गुणनखंड है। अगर इसके अलावा कोई भी संख्या आती तो गुणनखंड नहीं होता। तीसरे का क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। दे रखा है
पी एक्स बराबर एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1, जी एक्स बराबर दे रखा है x प्लस 2। तो हम क्या करेंगे, जी एक्स का मान क्या करेंगे, जी एक्स को शून्य बहुपद के बराबर लिखेंगे। जी एक्स का मान क्या है, x प्लस 2 बराबर 0। 2 दूसरी तरफ ले जाएंगे, किसका हो जाएगा, माइनस का। पहला बहुपद क्या दिया, पी एक्स बराबर एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1। यहाँ पर x का मान रखेंगे -2, जहां जहां x है वहां पर लिखेंगे -2। -2 का क्यूब, 3 गुणा -2 का स्क्वायर, 3 गुणा -2 प्लस 1। हमें मालूम है कि माइनस पर जब भी घात अगर सम है तो हमेशा प्लस में आएगी, माइनस पे घात अगर विषम है तो हमेशा माइनस में आएगी। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 2 का क्यूब होता है 8, 2 का वर्ग 4 4 या 12, 3 दूनी 6 -6 प्लस 1, 20 प्लस प्लस जोड़ दो, 8 और 12 20 और 1 21 -6, घटाएंगे तो कितना आया 15। पी एक्स का मान अगर शून्य हो जाता तो यहाँ पर जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड होता। यहाँ तो जीरो आया नहीं, जब जीरो नहीं आया तो हम लिख सकते हैं अतः जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड नहीं है। इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते थे। तीसरे का क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। दे रखा है पी एक्स बराबर 4x³ माइनस 3x² प्लस 2x माइनस 4, जी एक्स बराबर दे रखा है x माइनस 1। तो हम क्या करेंगे, जी एक्स को शून्य बहुपद के बराबर रखेंगे। जी एक्स बराबर क्या है, x माइनस 1 बराबर 0, 1 दूसरी तरफ जाएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का 1। बहुपद दिया गया है पी एक्स बराबर 4x³ 3x² प्लस 2x माइनस 4। तो जहां पर x दिखाई दे रहा है वहां पर हम क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। तो ये हो जाएगा P1 बराबर 4 माइनस 3 गुणा 1² प्लस 2 गुणा 1 माइनस 4। 1 का क्यूब होता है 1 और 4 का 4, 1 का वर्ग होता है 1, 2 एकम 2 माइनस 4, 4 3 एकम 3 प्लस 2 माइनस 4, प्लस के 4 माइनस के 4 कैंसिल, क्या बचा -1, 3 में से 2 जाएगा -1। जब माइनस का नंबर बच रहा है, कोई भी नंबर बचे, अगर यहाँ पर पी एक्स 0 हुआ जाता है तो जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड है, अगर 0 नहीं आता है तो जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड नहीं है। तो लिखेंगे अतः जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड नहीं है। क्वेश्चन नंबर तीसरे का छठवां देखेंगे। दे रखा है पी एक्स बराबर x³ माइनस 4x² प्लस x प्लस 6, जी एक्स बराबर हो जाएगा x माइनस 3। तो यहाँ पर बेटा हम क्या करेंगे, जी एक्स को शून्य बहुपद के बराबर रखेंगे, x माइनस 3 शून्य बहुपद के बराबर रखो। जी एक्स का मान क्या है, x माइनस 3 बराबर 0। तो x बराबर 3 दूसरी तरफ जाएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा। इसका मान इस वाले बहुपद में रखेंगे, पी एक्स बराबर x³ माइनस 4x² प्लस x प्लस 6, जी एक्स बराबर हो जाएगा आपका x माइनस, यहाँ पर हम क्या करेंगे, x या 3 रख दो, p 3 का क्यूब माइनस 4 गुणा 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6। 3 का क्यूब क्या होता है, 27 होता है। 3 का वर्ग क्या होता है, 9 9 चौको 36 प्लस 3 प्लस 6, प्लस की संख्या जोड़ेंगे, 6 3 9 और 27 9 क्या कितना होता है, 36 माइनस 36, 36 में 36 घटाएंगे, क्या आ जाएगा, 0। तो हमारा पी एक्स कितना आया, 0। जब पी एक्स 0 आया हो तो हम बता सकते हैं जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड है। अतः जी एक्स पी एक्स का
गुणनखंड है। इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते थे।